हेलो गाइस, हमने आपका लास्ट लेक्चर में सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंसर्शन देख लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट के शुरू में या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई और इंसर्ट करनी है तो हम कैसे इंसर्ट करते हैं। बड़ा सिंपल था। हमने सबसे पहले एंडिंग का कोड देखा था एंड देन उसमें हमने जस्ट सिंपल कुछ चेंजेस करे थे, जो हमारा सिंपल एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग का कोड बन गया था। गाइस अब देखेंगे हम कि अगर हमें सर्कुलर लिंक में कोई नोट डिलीट करनी है, मतलब या तो लास्ट से या फिर अगर स्टार्टिंग से कोई नोट डिलीट करनी है तो उसे कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं लिंक लिस्ट का। गाइस सपोज करो एक लिंक लिस्ट है जिसमें मैं आपकी सिंपल 4 नोट्स दे रहा हूँ। ये आपकी हेड नोड है, ये लास्ट नोड है क्योंकि सर्कुलर है तो ये आपका इसको रेफर करेगा। ठीक है, अब जब मुझे लास्ट नोड डिलीट करनी है, मतलब मुझको यूआई नोड डिलीट करनी है, तो देखो मैंने सिंपल एक फंक्शन बना लिया डिलीट लास्ट नाम से, जिसमें मैंने अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर पास कर दिया। अब मैंने 2 वेरिएबल और ले लिए जो मैंने स्ट्रक्चर नोड टाइप के बनाए, टेम्प और करंट, दोनों में मैंने हेड रख दिया। मतलब इसको टेम्प भी रेफर कर रहा है और साथ साथ इसको करंट भी कर रहा है। अब मैंने भाई अगर सबसे पहले मुझे लिंक लिस्ट से नोड डिलीट करनी है तो पहले तो मुझे ये देखना होगा ना कि आपके लिंक लिस्ट में एलिमेंट है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लिंक लिस्ट खाली पड़ी है। तो मैंने उसके लिए चेक करा आपका, अगर हेड नल है, मतलब अगर लिंक लिस्ट खाली है तो मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा लिस्ट एम्प्टी आपकी, तो वहां से मैं आपका रिटर्न करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने लूप लगाया व्हाइल करंट का लिंक नॉट इक्वल टू हेड। मतलब टेम्प और करंट का देखो काम क्या है, क्योंकि मुझे लास्ट नोड डिलीट करनी है तो मैं हमेशा करंट से तो उस लास्ट नोड पे पहुंचूंगा, और टेम्प हमेशा मैं उस करंट जो लास्ट नोड है, मतलब जिस नोड को भी आपका करंट रेफर करेगा, हमेशा उससे जस्ट प्रीवियस नोड को आपका टेम्प रेफर करेगा। देखो व्हाइल करंट का लिंक नॉट इक्वल टू हेड, अभी हेड नहीं है तो मैंने टेम्प में करंट, मतलब टेम्प और करंट अभी सेम है, और करंट में करंट का लिंक, मतलब करंट आपका इस नोड पर रेफर ना करके इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दोबारा करेगा तो दोबारा आपका टेम्प इसको रेफर करना शुरू कर देगा, भाई टेम्प इक्वल टू करंट, और करंट में करंट का लिंक, मतलब करंट आपका इसको रेफर करेगा। देन दोबारा देखेगा क्या करंट का लिंक हेड है, नहीं, तो टेम्प में करंट, मतलब टेम्प इसको रेफर करना स्टार्ट करेगा और करंट में डाल देगा करंट का लिंक, मतलब करंट आपका इसको रेफर करेगा। अब दोबारा चेक करेगा क्या आपका करंट का लिंक हेड तो नहीं है, बट करंट का लिंक तो हेड है, तो आपकी लूप की कंडीशन यहाँ से आपकी फॉल्स हो गई और ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जब लूप से बाहर आएगा तो हमने देखा पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, पूरा लूप एग्जीक्यूट होने तक आपका लास्ट नोड पे करंट है और टेम्प हमेशा करंट से प्रीवियस नोड पर रेफर कर रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोचो जब मुझे इस नोड को डिलीट करूंगा तो जो ये हेड को रेफर कर रहा है अब उसको रेफर टेम्प वाली नोड करेगी, तो मैंने सिंपल टेम्प के लिंक में करंट का लिंक, भाई टेम्प के लिंक में करंट का लिंक क्या है, हेड, तो अब ये इसको रेफर ना करके ये इसको रेफर कर रहा है, मतलब इस समय हेड नोड को आपका लास्ट करंट वाली नोड भी रेफर कर रही है और टेम्प भी कर रही है। अब सिंपल मैंने करंट को फ्री कर दिया, मतलब करंट नोड मेरी यहाँ से हट गई। जब करंट नोड डिलीट हो जाएगी तो जो ये इसका जो एड्रेस होल्ड कर रहा था ये हेड का, ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो आपके सिंपल ये 3 नोड बच गई और हमने सिंपल देख लिया कि हम किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट से लास्ट नोड को डिलीट कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल, मतलब करंट से मैं हमेशा उस लास्ट नोड पे पहुंचा, टेम्प हमेशा उस जिस नोड पे करंट होगा हमेशा उससे प्रीवियस नोड को टेम्प रेफर करेगा, और लास्ट में आके मैं सिंपल टेम्प के लिंक में करंट का लिंक डाल के और सिंपल करंट को फ्री कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कि अगर मुझको सर्कुलर लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे। दोबारा लिंक लिस्ट बनाते हैं आपकी। गाइस सपोज आपकी ये लिंक लिस्ट है, इसको आपका हेड रेफर कर रहा है और ये सर्कुलर है तो ये आपका इसको करेगा। ठीक है, इसी में आप जैसे हमने इंसर्शन के कोड में एक ही कोड से दूसरा फ्रेंड, मतलब जब हमने इंसर्टेड, पहले मैंने एंड लिखा था फिर मैंने उसमें कुछ चेंज करके आपको इंसर्टेड फ्रेंड का बता दिया था, ऐसे ही हम सिंपल देखेंगे कि इसी कोड में थोड़ा बहुत चेंज क्या करेंगे जिससे आपका फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर मुझको फर्स्ट नोड डिलीट करनी है उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन डालता हूँ, डिलीट लास्ट की जगह डिलीट फर्स्ट लिख लेते हैं।
गाइस इतना तो सेम रहेगा भाई। सबसे पहले आपको जब आप फर्स्ट नोट डिलीट करोगे, जब भी आपको चेक करनी होगी कंडीशन की आपका हेड नल तो नहीं है भाई। जब भी आप कोई भी चीज को डिलीट करोगे तो आप पहले ये चेक करोगे कि उसमें वो चीज है भी या नहीं। तो ऐसा बोलनी कि आपके लिंक लिस्ट खाली पड़ी है तो उसमें आप लिख दोगे लिस्ट एम्प्टी, ठीक है। अब जब हमने इससे पहले आखिरी नोड को डिलीट करा था तो मुझे टेम्प वेरिएबल साथ साथ मतलब टेम्प को लगातार करंट इसलिए करना पड़ा था जिससे कि जिस समय मैं आखिरी नोड पे पहुंचूं लिंक लिस्ट की, उस समय टेम्प उससे प्रीवियस नोड को रेफर करे। बट जब मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करनी है तो मुझे उस समय प्रीवियस नोड में कोई मतलब सोचना ही नहीं है, तो मैं इस लाइन को अपने कोड से हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है आपके जब मैं फर्स्ट नोड को डिलीट करूंगा। पूरा लूप फिनिश होने के बाद आपका सिंपल हेड इसको रेफर, हेड तो ये है ही, इसके साथ आप इसको टेम्प भी रेफर करेगा इस वाली लाइन से, और करंट आपका इसको करेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल जो ये पॉइंटर की एक्सचेंज है आपको सिर्फ ये चेंज सही करना है और आपका सिंपल ये फर्स्ट नोड आपकी डिलीट हो जाएगी सर्कुलर लिंक की वजह से। अब देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखो जब आपको ये नोड डिलीट करनी है तो जो करंट का लिंक अभी हेड को रेफर कर रहा है वो इसको डिलीट करने के बाद इसको रेफर करना स्टार्ट करेगा। तो मैं सिंपल डाल दूंगा करंट के लिंक में हेड का लिंक। इससे क्या हुआ, जो आपका करंट अभी फर्स्ट को रेफर कर रहा था अब वो इसको रेफर करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे अपना हेड भी चेंज करना होगा भाई। जब मैं अपनी हेड वाली नोड को डिलीट करूंगा तो आपका हेड फिर ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेड चेंज कर दूंगा, पहले हेड इक्वल टू हेड का लिंक। इससे क्या हुआ, हेड आपका इसको रेफर कर रहा है। अब जो आपका पहले ओरिजिनल हेड था मतलब जो कि ओरिजिनल लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड थी उसको सिर्फ टेम्प रेफर कर रहा है। अब मैं सिंपल आपका फ्री कर दूंगा टेम्प को, मतलब टेम्प वाली नोड को मैंने फ्री कर दिया और देन यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो गाइस आपने देखा कि कैसे हमने सिंपल जो हमने इससे पहले लास्ट को डिलीट कर दिया सर्कुलर लिंक लिस्ट से, मैंने उसमें जरा से थोड़े से चेंज करके आपका कैसे फर्स्ट नोड में डिलीट कर दिया। तो गाइस इस तरह हमने आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंसर्शन और डिलीशन दोनों देख लिया। बड़ा सिंपल है और अब आपको इतना ही पता लग गया होगा कि सिंगल लिंक लिस्ट के मुकाबले सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंसर्शन और डिलीशन काफी सिंपल है। इसी वजह से मैं आपसे पहले बोला था कि जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर लिंक लिस्ट। बिकॉज क्योंकि जो आपकी सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें एक लिमिटेशन क्या है कि उसमें सिंपल आपका जो पॉइंटर होता है वो हमेशा आगे रेफर करता है। उसमें पहली बात तो कोई बैक ट्रैकिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता भाई कि आप किसी नोड से डायरेक्ट उसकी प्रीवियस नोड पे पहुंचो, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। सेकंड उसमें जो सर्कुलर वाली चीज है ये भी नहीं होती, तो इसलिए उसमें पॉइंटर का मॉडिफिकेशन करना थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। इसमें तो बड़ा सिंपल है क्योंकि जब आपकी आखिरी नोड पहले ही लास्ट नोड रेफर कर रही है और मैं आपको बोल रहा है कि आपको इस नोड को डिलीट करना है तो आपको सिंपल बस उस नोड तक पहुंचना है और फिर उसके बाद इसका पॉइंटर इसके नेक्स्ट में डाल के चेंज करना है। तो इसलिए सर्कुलर लिंक लिस्ट और जो भी इसका मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट करूंगा उसमें तो आपका बड़ा सिंपल है इंसर्शन डिलीशन। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम सर्कुलर और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हैं। सो गाइस इतने आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के इंसर्शन और डिलीशन की प्रैक्टिस करें, देन हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद फाइनली हम देखेंगे आपके लिंक लिस्ट के कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन किससे आते हैं, जिससे आपको आइडिया हो कि लिंक लिस्ट के क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको अभी पीछे सिंगल लिंक लिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन बताए फिर उसको भी बताऊंगा कि उस तरह के क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में किस तरह पूछे जाते हैं और क्या वो मतलब किस उससे पूछता है, किस तरह पूछता है, देन हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो भाई इतना आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।